हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहा हूं जो बहुत कमज़ोर मुल्क है, लेकिन अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क की नाक के नीचे बैठकर उसको भी आंखें दिखाता है। ऐसा मुल्क जो सिगार, कला शिकार और अपनी ब्यूटी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसा मुल्क जिसकी लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं, लंबे लंबे कद, सफ़ेद रंगत, खूबसूरत बॉडी फिगर, नशीली आंखें देखने वालों को दीवाना कर देती हैं। ये जज़ीरा नुमा मुल्क नेचर से भरपूर और इंतहाई खूबसूरत है। दुनिया का सबसे छोटा परिंदा हमिंग बर्ड इसी मुल्क में पाया जाता है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें क्राइम की रेशो सबसे कम और तालीम की रेशो सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका के एक इंतहाई खूबसूरत और जज़ीरा नुमा मुल्क क्यूबा की। क्यूबा का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ क्यूबा है। इसका कैपिटल हवाना है। यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो स्पेनिश है। इसके साथ साथ इंग्लिश और दूसरी ज़बानें भी बोली जाती हैं। अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें तो 64% तकरीबन वाइट लोग हैं, 26% सिक्स मिक्स्ड लोग हैं और 9.3% लोग एफ्रो क्यूब है। इसका एरिया 1,10,860 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी आबादी तकरीबन 11 मिलियन है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 50वें नंबर पे आता है। 60% लोग शहरों में रहते हैं, 40% लोग देहातों में आबाद हैं। यहाँ के लोग खुश मजाज हैं। लड़कियाँ शादी से पहले रिलेशन में रहती हैं, बॉयफ्रेंड बनाना आम बात है। दुनिया का महंगा तरीन सिगार इसी मुल्क में बनता है। 30% आबादी तंबाकू नोशी करती है। मईशत के लिहाज से दुनिया का 60वां बड़ा मुल्क है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे और बाशऊर हैं। सेहत का शोबा बहुत ज़बरदस्त है। रोड का एक वसी निज़ाम है। ड्राइविंग राइट साइड है। सूरज गुरूब होते ही गली महल्ले और रोड सब सुनसान हो जाते हैं। सिर्फ रेस्टोरेंट, बार्स, डांस क्लब्स और गुनाहों के अड्डे खुले रहते हैं। क्यूबा के लोग, इसकी बिल्डिंग्स और मौसम बिल्कुल आपको स्पेन की तरह नज़र आता है। क्यूबा की लड़कियां गैर मुल्कियों से भी शादी कर लेती हैं। शादियों पर शर्मनाक हरकतें की जाती हैं। दूल्हा और दुल्हन सबके सामने फ्रेंच किस करते हैं। कौमी ज़बान स्पेनिश है। केला कसीर मिकदार में यहाँ पर पैदा होता है, इसलिए इसको बनाना स्टेट कहा जाता है। हर साल तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा सयाह आते हैं। मौसम अच्छा होता है, गर्मी नहीं पड़ती। सर्दियों में बर्फ़बारी होती है और गर्मियों में मौसम मोतदिल रहता है। ईसाईयत सबसे बड़ा मज़हब है। ये लोग नए साल के आगाज़ में या तो अपने कपड़े जला देते हैं या फेंक देते हैं। इनका मानना है कि इस तरह गुज़रे साल की तमाम परेशानियां और मुसीबतें दूर हो जाती हैं और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। यहाँ की सफाई सुथराई और नज़्म व ज़ब्त का निज़ाम आपको हैरत में डाल देगा। पूरा मुल्क खूबसूरत, शानदार और शफाफ है। 80% फल और सब्जियाँ आपको कुदरती मिलेंगी, क्योंकि ये इस मुल्क के अंदर ना तो खाद बनाई जाती है और ना खाद का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के लोगों ने अपने घरों को गेस्ट होटल बनाया हुआ है। यहाँ कोई भी गेस्ट आता है तो उसका अच्छे से वेलकम किया जाता है और फिर पुलिस डाटा में उनका अंदराज करवाया जाता है। यहाँ के लोग सबको इज़्ज़त देते हैं। यहाँ के लोग डॉलर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं।
یہاں قتل کی وارداتیں نہیں ہوتی، یہاں آپ کو پولیس اہلکار بھی نظر نہیں آئیں گے، یہاں پر آپ لوگوں کو حلال کھانے نہ ہونے کے برابر ملیں گے، یہاں پر آپ کو ہر طرف سور کی ڈشز نظر آئیں گی، یہاں پر مرغی بھینس کا گوشت نظر نہیں آئے گا، اگر آئے گا بھی تو حلال نہیں حرام ہوگا۔ یہاں کے بازاروں میں آپ کو لوگوں کی قطاریں نظر آئیں گی۔ امریکی پابندیوں کی وجہ سے خوراک، ادویات، پیٹرول اور دوسری چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے، اور لوگ یہ چیزیں خریدنے کے لیے آپ کو قطاروں میں نظر آتے ہیں۔ کیوبا کا دارالحکومت ہوانا ہے۔ جب آپ یہاں پر اتریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ 50 سال پیچھے چلے گئے۔ یہاں اس کیوبا کے دارالحکومت ہوانا کے ایئرپورٹ پر کوئی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ یہاں اترتے ہی آپ کو امریکن گاڑیاں بہت زیادہ دکھائی دیں گی۔ یہاں کے لوگ امریکہ کی پرانی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں جنہیں کلاسک کار کہا جاتا ہے۔ یہاں کی گاڑیوں میں میٹر لگے ہوتے ہیں، اور جو ٹیکسی ہیں وہاں آپ کو ایکسٹرا کرایہ چارج نہیں کیا جاتا۔ پورے ملک میں کچرے کا نام و نشان نہیں ہے۔ رات 10 بجے پورا ملک آپ کو شہر خاموشاں کی طرح لگنے لگتا ہے۔ یہاں کی عورتیں مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں، کیلے سے بنی ہوئی ڈشز کو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ جزیرہ نما ملک میکسیکو کے مشرق میں، امریکی ریاست فلوریڈا کے جنوب میں اور ہیٹی کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ جمیکا کے شمال میں ہے۔ امریکہ کے اندر اگر آپ نے غیر قانونی طور پر داخل ہونا ہے تو اس کا راستہ کیوبا سے ہو کر گزرتا ہے، پھر سمندر سے ہو کر آپ امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر پرائیویٹ دکانیں نہیں ہیں، تمام سٹورز گورنمنٹ کی ملکیت ہیں، لوگوں کو نوکریاں دے کر کام لیا جاتا ہے، 5 بجے یہ سٹورز بند ہو جاتے ہیں۔ گنے سے تیار کردہ شراب بہت زیادہ پی جاتی ہے، ویزا آسانی سے مل جاتا ہے۔ آپ کے پاس اگر ہوٹل کی بکنگ ہے اور $5000 کی بینک سٹیٹمنٹ تو آپ $100 میں اس ملک کا ویزا لے سکتے ہیں۔ دنیا میں ڈاکٹر کی ریشو سب سے زیادہ یہاں پر ہے۔ یہ دنیا کا 17واں سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ یہاں کی مشہور سپورٹس بیس بال ہے۔ تمباکو اور سگار کا سب سے بڑا ایکسپورٹر یہ ملک ہے۔ اس ملک کو کولمبس نے دریافت کیا تھا۔ گے میرج یہاں پر قانونی ہے۔ تو یہ ہے انتہائی خوبصورت اور جزیرہ نما ملک کیوبا کا مختصر سا ٹرپ۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، میری ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا۔ ٹیک کیئر، گڈ بائے، اللہ حافظ۔